आप अपनी हथेलियों का दर्शन करो और उसमें आप भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। ये क्यों कहा गया? आप कर्म किससे करते हो? कर्म किससे करोगे? हाथों से ही ना। आपको सुबह उठ करके किस चीज़ की ज़रूरत है? बोले कर्म की ज़रूरत है, और कर्म हाथों से होगा। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कर्म के स्वरूप हाथों को प्रणाम किया गया। उसके बाद में जिस भूमि पर, जिस आधार पर आप चल करके कर्म करने के लिए जाओगे, उसको प्रणाम किया गया। हमारे यहाँ जो जो चीज़ कहेंगे ना, एक एक चीज़ का बड़ा महत्व है और बड़ा साइंटिफिक महत्व है। लोग जानते नहीं और जानना चाहते नहीं हमारे धर्म के विषय में, अपने ही धर्म के विषय में। तो दूसरे को बताओगे कैसे जब तुम्हें नहीं पता होगा। हमने नदियों को पूजा, क्यों पूजा? जिसे हम पूजते हैं उसके साथ हम गलत व्यवहार नहीं करते, है ना। हम नदियों को पूजते हैं तो हमें नदियों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, ये नियम है। यहाँ सरयू मैया में आप जाएंगे, एक दिन बड़ा सुंदर दीपदान का भी यहाँ सुंदर महोत्सव रखा जाएगा। सरयू मैया में आप सब लोग जाकर के अपने हाथ से दीपदान करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे। तो उसका ऐसे ही साधारण मतलब नहीं ले लेना, उसका बड़ा महत्व है महाराज। साइंस क्या कहता है? इंसान की बॉडी में कितना पानी है? लगभग 60% पानी होता है बॉडी में। हम जब जल की पूजा करते हैं, जब हम नदियों की पूजा करते हैं, तो हम अपने इस शरीर के प्रदाता को भी जल ही जीवन है, जो आप लोग पढ़ते हो, सुनते हो, उस रूप में हम जल की आराधना करते हैं। पंच तत्वों से ये शरीर बना है। अभी आप सुन रहे हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीज़ों से बना है। इसमें पृथ्वी भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है और इसमें वायु भी है। ये 5 चीज़ें हैं, तभी तो हम खड़े हैं। और केवल हम नहीं, संसार में जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो इन्हीं 5 से बना है। इसीलिए कहते पंच भौतिक जगत। क्या शब्द बोलते हैं? पंच भौतिक। भौतिक जो दिखाई दे रहा है वो सब इन्हीं 5 से बना है महाराज। ऐसे में एक क्षण के लिए सोच कर देखना, जब हम लोग पूजा के लिए बैठते हैं, सुबह आप लोग भी अपने ठाकुर की आराधना करते होंगे, पूजा करते होंगे घरों में भी, तो आप एक दीपक प्रज्वलित करते हो। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई मंत्र नहीं बोल सकते, कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं। आप एक दीप जलाते हो ना, दीप प्रज्वलित करते हो, एक लोटा जल का सामने रखते हो, इतना तो सब करते हैं। अब इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, आप जानते हैं? क्यों पूजा में एक लोटा जल चाहिए, क्यों दीपक चाहिए? बिना इसके पूजा नहीं मानी जाती। क्योंकि हमने कहा ना, पंच तत्वों से ये हमारा शरीर बना है और हमने एक एक तत्व के रूप में एक एक चीज़ वहाँ रखी। अब आप कहोगे आकाश, तो आकाश तो सर्वत्र है, उसके प्रतीक के रूप में हमें कुछ अलग से नहीं रखना। जो जल हमने रखा है वो जल तत्व का प्रतीक है। हमने जो दीपक जलाया वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये 2 तत्वों को हमने सामने प्रत्यक्ष किया। बाकी वायु सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है और भूमि वो भी सर्वत्र है। तो इन तीनों के लिए हमें अलग से प्रतीक की आवश्यकता नहीं पड़ी।